168 घंटे, वो 3 भविष्यवाणियां और एक मास्टर स्ट्रोक जिसने दिल्ली से लेकर बंगाल तक भूचाल ला दिया। कहते हैं कि राजनीति की बिसात पर जब मोहरें खुद को वजीर समझने लगें तो समझ लेना चाहिए कि शह और मात का आखिरी खेल बस शुरू ही होने वाला है। अभी 7 दिन भी नहीं बीते थे, दिल्ली के बंद कमरों से लेकर टीवी स्टूडियो के चमचमाते कैमरों तक बस एक ही शोर था कि ये जो सरकार है ये बैसाखियों पर है। 1 साल के अंदर अंदर बीजेपी गवर्नमेंट जो है वो गिर जाएगी, मोदी को इस्तीफा देकर भागना पड़ेगा। और सच कहें तो दोस्तों, दावे बड़े थे, छातियां फूली हुई थी और स्क्रिप्ट पूरी तरह तैयार थी, लेकिन उसके बाद काल चक्र घूमा और सिर्फ 168 घंटे के अंदर पर्दे के पीछे कुछ ऐसा हुआ कि जो लोग दूसरों के घर गिराने के लिए सपने देख रहे थे, आज उनके खुद के आशियानों पर उनके खुद अपनों ने बुलडोजर चला दिए। आइए खोलते हैं इस महा थ्रिलर के वो पन्ने जो आपको हैरान कर देंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, हमारा व्हाट्सएप चैनल है, अगर आप उसको फॉलो कर लेंगे तो इस तरह के वीडियो, बाकी खबरें आप तक जल्दी पहुंच जाया करेंगी, जिससे हमारा आपका रिश्ता और मजबूत होगा। तो चलिए परत पे परत खोलते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है तथाकथित मजबूत संगठन, विपक्षी संगठन इंडिया अलायंस से। इंडिया अलायंस की वो हाई प्रोफाइल बैठक जहां सरकार को गिराने का आखिरी ब्लूप्रिंट तैयार होना था। मेजें सज चुकी थी, पानी की बोतल रखी जा चुकी थी, लेकिन जब नजरें घूमी तो सन्नाटा पसरा था। डीएमके गायब, आम आदमी पार्टी गायब, शिवसेना गायब, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना भी गायब दिखी। और सस्पेंस तो तब गहरा गया जब केवल इस मीटिंग से दूरी ही नहीं दिखी, बल्कि डीएमके ने और आप पार्टी ने इस मजबूत सो कॉल्ड मजबूत अलायंस से अपने आप को अलग होने की घोषणा भी कर दी। ऋग्वेद का संगठन सूत्र दोस्तों कहता है, समाने मनः सह चित्त में शामः, अर्थात जब तक मन और उद्देश्य एक ना हो संगठन टिक नहीं सकता। और इनका उद्देश्य कोई देश निर्माण का नहीं था, एक व्यक्ति को हराना था, उसका विरोध करना था, जिसका नतीजा क्या हुआ? ताश के पत्तों की तरह बिखर गया वो कुनवा। लेकिन असली क्लाइमैक्स अभी बाकी था दोस्तों। जब विपक्ष दिल्ली में बिखर रहा था, तब पश्चिम बंगाल के सियासी गलियारों में एक खामोश बवंडर उठ रहा था। ममता बनर्जी के सबसे मजबूत किले टीएमसी में एक ऐसी पटकथा लिखी जा रही थी जिसकी भनक चाणक्य नीति के धुरंधरों को भी नहीं लगी। टीएमसी के 29 सांसदों में से 20 सांसदों ने एक साथ एक ही वक्त पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को एक गोपनीय पत्र सौंप दिया। पत्र में जो लिखा था उसने विपक्षी के पैरों तले से जमीन खिसका दी। उन 20 से ज्यादा सांसदों ने खुलेआम एनडीए को और मोदी सरकार को बिना किसी शर्त के अपना समर्थन देने का ऐलान कर दिया। ये राजनीति का दोस्तों एक वो विभीषण प्रसंग था जहां हर नेतृत्व अपनी जिद और अहंकार में डूब जाता है और उसी की वजह से अपने ही लोग राष्ट्र की स्थिरता के लिए पाला बदल लेते हैं। जो लोग हफ्ते से पहले सरकार गिराने की तारीखें दे रहे थे, अब वही लोग कैलकुलेटर लेकर बैठे हैं और उस कैलकुलेटर में वो और कुछ नहीं, एनडीए की जो सीटें हैं उनके आंकड़ों की गिनाई कर रहे हैं। सबसे पहला आंकड़ा जो आता है वो ये है कि एनडीए की अभी 293 सीटें हैं, जो कि बहुमत के पहले ही पार हैं। वहीं टीएमसी के झटके के बाद ये संख्या बढ़कर 313 हो जाएगी, यानी सरकार अब पहले से भी ज्यादा और मजबूत हो जाएगी। और तो और कयासों का बाजार इसलिए भी गर्म है कि कहीं अगर डीएमके के ये जो 22 सांसद हैं, कहीं ये भी इसी हवा में बह गए जिसकी पूरी संभावना है और उन्होंने भी एनडीए को समर्थन दे दिया, तो ये आंकड़ा 335 के पार हो जाएगा। ये महाभारत के दोस्तों कुछ उस दृश्य जैसा है जहां कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी सेना का घमंड तो था, लेकिन पांडवों के पास श्री कृष्ण की नीति और अर्जुन का अटूट संकल्प था। और आखिरी में दोस्तों जीत धर्म और स्थिरता की ही होती है। इस पूरे ड्रामे में केंद्र में जो एक व्यक्ति बैठा था वो पूरी तरह शांत था और भगवत गीता में
भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, दुखेश्वनु दिग्न मनः सुखेशु विगत स्पृहा, अर्थात जो परिस्थितियों से विचलित ना हो वही स्थिर बुद्धि है। जब विरोधी रोज सुबह उठकर किसी के पतन की भविष्यवाणी कर रहे थे, अपशब्द कह रहे थे, तब वही व्यक्ति चुपचाप बैठा था, अपनी नीतियों पर काम कर रहा था और आज नतीजा आपके सामने है। जो व्यक्ति केवल शोर मचाना जानते हैं वो केवल शोर ही मचाते हैं, और जो व्यक्ति शांत चित्त रहता है उसकी नींव मजबूत होती है, उसका संकल्प मजबूत होता है। क्या आप भी इस राजनीतिक उलटफेर से हैरान हैं? अपनी राय हमें कमेंट से जरूर बताइएगा और इस वीडियो को दबाकर शेयर करिएगा ताकि सच हर आंख हर कान तक पहुंचे। आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया हो तो दोस्तों चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो करिएगा। हमारे बाकी सोशल मीडिया हैंडल हैं उनको भी अगर आप फॉलो कर लेंगे तो हम तक जल्दी पहुंच जाया करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मैं फिर जल्दी मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।